हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए फार्मा स्टडी। आज हम विटामिन्स के बारे में कुछ बात करेंगे। विटामिन एक खास चैप्टर है, खास टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन है और विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जीपैट, आरआरबी फार्मासिस्ट और हमारा डी फार्म और बी फार्म सिलेबस के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है विटामिन्स। तो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ विटामिन। विटामिन का डेफिनेशन क्या होता है, तो पहले हम देखेंगे विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिकॉर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, विटामिन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो हमारा बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी अर्थात कम अमाउंट में हमारा क्या करता है, बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ग्रोथ और मेंटेनेंस, हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ का कंडीशन वो मेंटेन करता है। कौन? विटामिन। और एक खास चीज़ इसको हमेशा याद रखना, तो वो है क्या, दे आर नॉट सिंथेसाइज इन सफिशिएंट अमाउंट्स बाय द बॉडी। बॉडी में विटामिन सिंथेसिस नहीं होता है, तो क्या होता है, बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। हमारा जो डेली बेसिस में हम जो खाना खाते हैं, डाइट वगैरह लेते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को विटामिन मिलता है। तो अच्छा से डाइट करने के लिए हमको अच्छे से विटामिन मिलेगा और हमारा बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो ग्रोथ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स का क्या होता है, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो फैट में सॉल्युबल होता है, और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो क्या है, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर जो जो विटामिन्स है वो है विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो विटामिन ए, डी, ई के जो है वो है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मेनली होता है क्या, बी एंड सी। और बी का बहुत सब टाइप होता है, लाइक बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 एंड बी12। उसका साइंटिफिक नेम वो भी हम बाद में देखेंगे। तो ये जो दो विटामिन्स का क्लासिफिकेशन है, एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा है क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये हमेशा याद रखना, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो है ए, डी, ई, के, और बी एंड सी जो है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम देखेंगे ये जो विटामिन वगैरह है, तो इसका केमिकल नेम, सोर्स कहाँ से मिलता है, फंक्शन, और इसका जो को एंजाइम फैक्टर होता है तो वो क्या क्या होता है, और डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, खाने में और बॉडी में पर डे कितने अमाउंट में विटामिन्स हमारे बॉडी में फंक्शन और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए ज़रूरत होते हैं, और ये विटामिन जो डेफिशिएंसी होता है, विटामिन्स की कमी होने से क्या क्या डिजीज़ हमारा बॉडी में होता है, ये हम सब देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे विटामिन्स ए। विटामिन्स ए जो है वो किस क्लासिफिकेशन के अंदर पड़ता है, वो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स का अंदर है विटामिन ए। और ए का साइंटिफिक नेम और केमिकल नेम, जो हमारे हम लोग बोलते हैं केमिकल नेम, वो है रेटिनॉल। तो ये हमेशा याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनल। इसका केमिकल नेचर क्या है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर जब है रेटिनॉल, एल्डिहाइड का रेटिनल, एसिड का अगर होगा रेटिनोइक एसिड। अब हम देखेंगे इसका सोर्स कहाँ से ये मिलता है। तो पहले जो ये लीवर, डेयरी फिश, ऑयल, कैरोट्स। जो एनिमल सोर्स है वो है क्या, फिश। फिश ऑयल में कम अमाउंट में क्या मिलता है, विटामिन ए। और जो बहुत सारे फिश होता है तो उसका लीवर में भी विटामिन ए मिल जाता है। और जो प्लांट सोर्स है वो है क्या, कैरोट्स। कैरोट्स के अंदर क्या मिल जाता है, विटामिन ए, जिसको हम कहते हैं गाजर। वहाँ पर क्या मिलता है, बीटा कैरोटीन। तो विटामिन ए कैरोट्स में किस फॉर्म से मिलता है, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन से हम लोगों को कौन सा विटामिन मिल जाता है, वो है विटामिन ए।
तो इसका जो मेन फंक्शन है विटामिन ए, वो क्या काम आता है, तो पहले वो हमारा विजन के लिए काम आता है, और स्किन और इम्यूनिटी, वो 3 चीज़ों में हमारा बॉडी फंक्शन में काम आता है। तो पहले जो फंक्शन है विजन, तो इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है तो हम कौन सा डिजीज़ देखेंगे, वो है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखाई देगा। और एक डेफिशिएंसी है, वो है क्या, ज़ेरोफ्थैलेमिया। ज़ेरोफ्थैलेमिया जो है वो है स्किन रिलेटेड डिजीज़। तो ज़ेरोफ्थैलेमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ है वो किसके कमी होने से होती है, वो है विटामिन ए। अब हम देखेंगे इसका जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो है 700 से 900 मिलीग्राम पर डे। अब हम देखेंगे विटामिन डी। डी का केमिकल नेम जो है वो है कैल्सीफेरॉल। ये एक सेकोस्टेरॉइड है। इसका जो सोर्सेस है वो है सनलाइट, फिश लीवर ऑयल, फोर्टिफाइड मिल्क। तो सनलाइट से हम कौन सा विटामिन लेते हैं, वो है विटामिन डी। इसका जो फंक्शन है वो है क्या, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड बोन हेल्थ। तो बोन हेल्थ के लिए और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है वो विटामिन डी। इसका जो कोएंजाइम फॉर्म है वो है क्या, कैल्सिट्रायल एक्टिव फॉर्म। तो कैल्सिट्रायल्स जो कोएंजाइम फॉर्म है वो है किस विटामिन का, वो है विटामिन डी। अब हम देखेंगे जो विटामिन का डेफिशिएंसी होता है, अगर विटामिन डी कमी हो जाता है तो हमारा बॉडी में जो चिल्ड्रंस के दिखाई देगा वो है रिकेट्स, और दूसरे में ओस्टियोमेलेसिया जो बोन्स का डिजीज है। चिल्ड्रन में होगा रिकेट्स, ओस्टियोमेलेसिया एडल्ट्स में। और इसका जो रिक्वायरमेंट है डेली 600 से 800 आयु पर डे। अब हम देखेंगे विटामिन ए, विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरल। इसका टोकोफेरल एंड टोक्योटार्नियल से मिल जाते हैं जो केमिकल नेचर है। और इसका जो सोर्स है वेजिटेबल ऑयल, नट्स एंड ग्रीन लीफ। इसका मेन फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, सेल मेम्ब्रेन, और इसका कोई एंजाइम फॉर्म नहीं होता है। 15 मिलीग्राम पर डे इसका डाइटरी रिक्वायरमेंट है। और हीमोलाइटिक एनीमिया और न्यूरोमस्कुलर जो डिजीज होता है तो इसका कमी होने से होता है। तो विटामिन ई का डेफिशिएंसी में होता है हीमोलाइटिक एनीमिया एंड न्यूरोमस्कुलर डिजॉर्डर। अब हम देखेंगे कौन सा विटामिन B12 का अंदर जो मिलता है वो उसका केमिकल नेम है विटामिन B12 का, वो है कोबालामाइन। कोरिन रिंग विथ कोबल इसका केमिकल नेचर है। तो कोबाल के साथ कोरिन स्ट्रक्चर मिल जाता है। इसका सोर्स है मीट, डेयरी, एग्स, एनिमल सोर्स ओनली। इसका जो मेन फंक्शन है विटामिन B12 वो कौन सा काम आता है, DNA सिंथेसिस एंड नर्व फंक्शन। हमारा नर्व फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो विटामिन है वो है विटामिन B12। और DNA सिंथेसिस के लिए भी जो फोलेट ज़रूरत होता है तो उसमें विटामिन B12 ज़रूरत होता है। तो इसका जो कोएंजाइम है वो मिथाइल कोबालामिन 2.5 मिलीग्राम पर डे इसका डायरेक्टरी रिक्वायरमेंट है। और पर्निशियस एनीमिया और न्यूरोपैथी, तो नर्वस सिस्टम अर्थात नर्व का जो न्यूरोपैथी डिजीज होता है, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी और पर्निशियस एनीमिया, ये जो 2 डिजीज है ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। अब हम देखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका, विटामिन सी का केमिकल नेम है ये इनेडियल लैक्टोन है केमिकल नेचर। इसका सोर्स है साइट्रस फ्रूट्स, ब्रोकोली, पेपर्स। तो इसमें से ये जो विटामिन सी है ऐसे मिल जाता है। अब हम देखेंगे इसका फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट, कोलाजन सिंथेसिस में काम आता है विटामिन सी, और आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत काम आते हैं। इसका कोई कोएंजाइम फॉर्म नहीं है। इसका सप्लीमेंट्री और डाइटरी रिक्वायरमेंट है 75 to 90 मिलीग्राम पर डे। और विटामिन सी की कम होने से स्कार होता है दांत में, और ब्लीडिंग, गम्स एंड वीकनेस जो वगैरह सब कुछ होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।